हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइथन का एक नया प्रोग्राम जिसमें आपको ऑड और इवन नंबर को चेक करना बताऊंगा। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हो, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक इवन एंड ऑड नंबर्स बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और सर्च करेंगे IDLE। स्टार्ट मेन्यू पे आ गए और यहाँ पर सर्च किया IDLE। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर पाइथन का IDLE सॉफ्टवेयर आ गया। इसको करा लेंगे ओपन। ओपन हो जाने के बाद अब यहाँ पर हमें बनानी है एक न्यू फाइल। तो यहाँ फाइल पर गए, न्यू फाइल पे क्लिक किया और कंट्रोल S बटन दबाकर सेव किया। सेव करते समय लोकेशन रख दी हमने यहाँ पर डेस्कटॉप और फाइल का नाम रख दिया ऑड इवन और फिर डॉट लगाकर py लिख दिया, ऑड इवन डॉट py, और फिर इसके बाद करा दिया सेव। सेव कर देने के बाद अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे जो एक नंबर को स्टोर करेगा। तो नंबर को स्टोर करने के लिए हमने नंबर नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पर अभी के लिए असाइन कर दिया हमने 5। ठीक है, तो अब हमें इस नंबर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को ये पहचानने का एक प्रोग्राम बनाना है कि वो वैल्यू ऑड है या फिर इवन है। तो एक ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, और एक इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो हम इस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसका नाम है इफ, और इफ स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, नंबर मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू 0। मॉड्यूलस एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो अपने राइट हैंड साइड दिए गए ऑक्रेंट में इस नंबर को कराएगा डिवाइड। ठीक है, और डिवाइडेशन के दौरान जो भी शेषफल यानी कि रिमाइंडर आ रहा होगा उस रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। तो अगर नंबर वेरिएबल के अंदर 5 है और यहाँ पर लिख दिया हमने 2 और बीच में सिंबल है ऑपरेटर, यहाँ पर है मॉड्यूलस, तो अब यहाँ पर 5 में 2 का भाग दिया जाएगा यानी कि डिवाइड किया जाएगा, और डिवाइड करने के दौरान जो भी शेषफल आ रहा होगा वो रिटर्न किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर 4 होता, ठीक है, अगर इस जगह पर 4 होता तो फिर नंबर वेरिएबल में 4 आया होता, और अगर हम मॉड्यूलर कर देते फिर 2, तो यहाँ पर 2 पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देता है, तब फिर रिमाइंडर आता 0। ठीक है, लेकिन इस जगह पर नंबर की जगह पर है 5, और 5 होने की वजह से ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस कंडीशन के थ्रू यही टेस्ट कर रहे हैं कि अगर इस नंबर वेरिएबल को डिवाइड कराया जाता है 2 से तो क्या शेषफल 0 आ रहा है या नहीं। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो फिर हम प्रिंट करा देंगे इवन नंबर, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसके लिए हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे जो है यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट। और एल्स स्टेटमेंट की खुद की कोई कंडीशन नहीं होती, ये स्टेटमेंट तब रन कराता है जब इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो, यानी कि अगर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो पाई तभी एल्स के अंदर रखी हुई लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसमें हमने लगा दिया ऑड नंबर। तो अब यहाँ पर इसको एक बार फिर समझते हैं। नंबर वेरिएबल में है 5 को जब मॉड्यूलर कराया गया 2 से तो फिर यहाँ पर रिमाइंडर आया 1, और रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ये वाला इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लगा हुआ है ये रन नहीं होगा, और एल्स के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट जो लगा हुआ है ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, इसलिए प्रिंट हो जाएगा ऑड नंबर। इसको कराया सेव और F5 बटन दबाकर इसको रन कराया, तो आप देख सकते हैं ऑड नंबर यहाँ पर प्रिंट हुआ। अब अगर आप इस प्रोग्राम को यहाँ पर यूजर डिफाइन बनाना चाहो, यानी कि नंबर वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो एक यूजर प्रोवाइड करे, तो फिर आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट और लिखने होंगे या 2 फंक्शन और लिखने होंगे। पहले फंक्शन का नाम है इंट और दूसरे फंक्शन का नाम है इनपुट, और इनपुट फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग पास कर देंगे हम, इंटर ए नंबर। ठीक है, अब देखिए इनपुट स्टेटमेंट काम करेगा कि आपका कर्सर वहां पर वर्क करने लगे और आप उस जगह पर क्लिक करके चीजें लिख पाओ। ठीक है, और इनपुट स्टेटमेंट की एक खास बात और होती है कि ये यूजर से स्ट्रिंग टाइप का डेटा इंटर कराता है। ठीक, अब अगर उस स्ट्रिंग में यूजर ने नंबर्स को एंटर कर दिया तो भी वो नंबर्स एज ए स्ट्रिंग ही यहाँ पर नंबर वेरिएबल में आएंगे, और उस स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कराने के लिए हमने यहाँ पर इंट लगाया हुआ है। इससे होगा क्या कि यूजर को पहले ये मैसेज दिखाई देगा, इस मैसेज को पढ़ के यूजर यहाँ पर कोई नंबर लिखेगा, नंबर लिखने के बाद वो नंबर इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू जाएगा इंट नाम के स्टेटमेंट में या फंक्शन में। इसके बाद इंट फंक्शन उसे कन्वर्ट करा देगा इंटीजर में,
और इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद अब वो चला जाएगा नंबर वेरिएबल में। इंटीजर का मतलब होता है नंबर, जैसे कि यहाँ पर हम कमेंट लगा के बताते हैं 4 एक इंटीजर नंबर है, 5 भी एक इंटीजर नंबर है, लेकिन अगर हम बात करें 5.5 की तो ये फ्लोट नंबर है। तो अगर कभी आपको इनपुट स्टेटमेंट के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कराने हो तो आप यहाँ पर इंट की जगह पर फ्लोट लगाओगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी इस प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इंट की ही ज़रूरत है, क्योंकि हमें इंटीजर डेटा ही चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इतना रखा, सेव कराया और रन कराया। तो अब देखिए यहाँ पर हमसे नंबर मांगा जा रहा है, हमने यहाँ पर 4 इंटर कर दिया तो देखिए इवन नंबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पर 3 इंटर कर रहे हैं तो देखिए ऑड नंबर आ रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, उसका आंसर भी आपको यहाँ पर हम वीडियो के थ्रू देंगे।